बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। आइए मेरे प्यारे मित्रों, हम चर्चा कर रहे थे जीवन के उद्देश्य के बारे में कि इस आत्म तत्व को इसी जन्म में जान लिया तो बेहतर है। तो जो हमारी चर्चा चल रही थी कि लक्षणा बारे और लक्षण बारे आत्म तत्व को जानने के लिए, तो इस को जानने के लिए कुछ शास्त्र और भी हैं, लेकिन वो कुछ सहायक हैं, पूरे नहीं हैं। उनकी आज चर्चा करते हैं। जो 6 शास्त्र हैं, 6 दर्शन शास्त्र हैं हमारे सनातन धर्म में। आस्तिक शास्त्र कहा गया है उनको, आस्तिक शास्त्र। तो उनके अलावा भी 6 शास्त्र और हैं जो नास्तिक शास्त्र हैं, नास्तिक शास्त्र। उनकी चर्चा बाद में करेंगे, पहले इनकी चर्चा करते हैं जो 6 शास्त्र हैं। एक है सांख्य, जो कपिल मुनि जी का है। न्याय है गौतम जी का, और उसके बाद वैशेषिक है कनाद जी का, और योग सूत्र है पतंजलि जी का, और पूर्व मीमांसा है जैमिनी जी का। पूर्व मीमांसा में कर्म के बारे में कहा गया है, वैशेषिक में धर्म के बारे में उसको जानना ही काफ़ी है। योग सूत्र में कहा है कि योग में ही अपनी चित्त वृत्ति को एकाग्र करो, इतना ही पर्याप्त है। सांख्य में कहा गया है कि आप बस प्रकृति और पुरुष को जान लो, बस आपका कल्याण है। इनमें से जो जो सहायक हैं उन्हीं को भगवान भाष्यकार जी ने सहायक रूप में गिना है। जो बाकी हमारे सहायक नहीं हैं उनका त्याग किया है। इन 6 शास्त्रों में जो जो कहा गया है और इनके प्रवर्तक भी बता दिए, क्योंकि जो हमारा सनातन धर्म चल रहा है उनमें जो जो सहायक हैं उनको भी याद करना चाहिए, उनकी भी आशीर्वाद, उनका भी आशीर्वाद मिलना चाहिए। तो ये 6 शास्त्र हैं। ये हमने 5 कहे हैं, 5 कहे हैं। सांख्य एक, दूसरा योग, तीसरा न्याय, चतुर्थ हो गया वैशेषिक, पंचम हो गया पूर्व मीमांसा, और छठा जो शास्त्र है वो वेदांत का है। उसको उत्तर मीमांसा भी कहा गया है, वेदांत भी कहा गया है। ये है व्यास जी का प्रवर्तक किया हुआ, ये जो मार्ग है व्यास जी द्वारा प्रवर्तक है। बाकियों का भी ऋषियों का हमने नाम ले लिया, जिन जिन का जो जो प्रवर्तक है। ये भी आप अगर याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो इनके सभी के अपने अपने मत हैं, उनको कुछ कुछ ग्रहण करके हमने यहाँ इस अपने वेदांत मत में ग्रहण किया है। इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो कर्म मार्ग है वो कर्म करके हमें फल तो मिलेगा, निष्काम कर्म करेंगे फिर भी हमें फल तो मिलेगा। ईश्वर कर्म का फल का कभी भी निराकरण नहीं करता, कभी भी रोकता नहीं। और योग सूत्र में हम चित्तवृत्ति को तो निरोध कर लेंगे, लेकिन अपने आप को जानेंगे कैसे? सांख्य में जो कहा गया है प्रकृति और पुरुष को मानो, बाकी कुछ है ही नहीं यहाँ। तो यहाँ जो उनका कहा है प्रकृति ही करता है और पुरुष भोगता है, ये कैसे हो सकता है कि करे कोई और भरे कोई? इसलिए उनकी जो जो एक कमियाँ उन दर्शन शास्त्रों में हैं वो दिखाते हुए, ये दिखाने का अर्थ है कि श्रोता की बुद्धि में ये चीज़ें भी आकर जब ये श्रवण करेगा तो उसकी बुद्धि और तीक्ष्ण होगी। जितनी सूक्ष्म बुद्धि होगी, जितना विचार सूक्ष्म होगा उतना ही, क्योंकि यहाँ विचार की बहुत महत्वता है। शास्त्रकार भी कहते विचारात जायते बोधः, विचार से ही बोध उत्पन्न होता है। यहीं पर विश्राम दे के फिर आगे चर्चा करेंगे इसके बाद जो है।